सब्सक्राइब कीजिए एफ स्टडी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब हम एक्सरसाइज 3.1 का प्रश्न नंबर 6 हल करते हैं। इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको प्रश्न नंबर 5 बता दिया था। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है, एक रैखिक समीकरण दी गई है 2x + 3y - 8 = 0। ये दी गई समीकरण है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखनी है ताकि जिसका प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। इसका कहने का मतलब यह है कि एक समीकरण तो हमें दी गई है और हमें दो चरों में एक और समीकरण बनानी है। समीकरण कैसे बनानी है कि पहली शर्त ये हो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, इसकी समीकरण बनानी है। फिर हमें समांतर रेखाएं हो, इसकी भी एक समीकरण बनानी है और संपाती रेखाएं हो, इसकी भी एक और समीकरण बनानी है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि दी गई समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे दी गई समीकरण 2x + 3y - 8 = 0। ये हमें दी गई समीकरण है। इसके आगे लिखेंगे कि तुलना a1x + b1y + c1 से करने पर इसकी हम तुलना करेंगे। किसके साथ करेंगे? a1x, b1y और c1। ये होता है इसका व्यापक रूप। इसके साथ में इसकी तुलना करेंगे तो देखिए a1 का मान है 2 होगा, b1 का जो मान है वो 3 होगा और c1 का मान है -8 होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे a1 का मान 2 है, b1 का जो मान है वो 3 है और c1 का जो मान है वो -8 है। तो ये हमने तुलना कर ली। अब इसने प्रश्न नंबर 1 में लिखा है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करे तो शर्त क्या होगी? तो हम लिखेंगे कि जब रेखाएं प्रतिच्छेद करे तो शर्त क्या होगी इसकी, वो लिखनी है। तो शर्त होती है कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। बराबर नहीं होना चाहिए तो यहाँ से देखिए a1 और b1 का मान हम यहाँ से लिख देंगे। तो a1 का मान 2 लिखेंगे तो 2/a2 हो जाएगा और यहाँ पर नॉट इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद में b1 का मान 3 है तो 3/b2। अब हमें तो एक और समीकरण बनानी है। तो दूसरी समीकरण क्या बनेगी? तो पहले तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि a1/a2 और b1/b2 इनका अनुपात है वो बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉट इक्वल टू का चिन्ह लगा हुआ है बीच में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर a1 का मान है 2 तो a2 का मान आप 2 नहीं ले सकते और 0 तो लिखना ही नहीं है। यहाँ पर b1 का मान अगर 3 है तो b2 का मान आप 3 नहीं ले सकते और 0 नहीं लिखना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर लिख देंगे कि अर्थात a2 जो है का मान a2 का मान 0, 2 और b2 का मान जो है b2 का मान 0,3। देखिए यहाँ पर a2 है तो a2 का मान 2 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। b2 का मान 3 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर आप यहाँ पर भी 2 लिख दोगे तो ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 लिखा हुआ, आप नीचे 3 लिखोगे तो ऊपर भी 3 नीचे भी 3। तो 2 में 2 का भाग गया एक बार और 3 में 3 का भाग गया एक बार, यानी दोनों साइड के अनुपात बराबर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमने चिन्ह लगा रखा है कि बराबर नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 2 और 3 नहीं ले सकते। तो b2 का मान 0,3 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए? तो हम ये मान लेंगे कि माना a2 बराबर हम मान लेंगे। अब यहाँ पर मान हमें 3 चाहिए। जैसे कि यहाँ पर a1, b1, c1 के मान है, वैसे हमें a2, b2 और c2 के मान चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 0
0,2 और 0,3 नहीं होना चाहिए, इनके अलावा कोई भी ले सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि A2 का मान 3 यहाँ पर लिख देते हैं और B2 का जो मान है वो हम 5 लेते हैं और C2 का जो मान है वो हम यहाँ पर 7 लिख लेते हैं। इस तरह से लिखते हैं क्योंकि ये जो संख्याएं हैं ये लिखने पर ये जो अनुपात है वो बराबर नहीं आएगा। तो देखिए A2 के बट्टे में अगर मैं 3 लिखता हूँ तो 2/3 होगा और इसके बट्टे में 5 लिख के हैं तो 3/5 होगा, तो दोनों का अनुपात बराबर नहीं होगा। तो हमने मान लिया कि A2 का मान 3 है, B2 का मान 5 और C2 का मान 7 है। तो संभावित रैखिक समीकरण, संभावित जो रैखिक समीकरण बनेगी वो बनेगी 3x और प्लस 5y और प्लस में हम लिख देंगे 7 बराबर 0 के रूप में होगी। इस तरह की जो समीकरण बनेगी उसमें क्या होगा कि जो इसका ज्यामितीय निरूपण यानी कि जो ग्राफ बनाते हैं, अगर समीकरण एक ये हो और दूसरी इस तरह की समीकरण हो तो इन दोनों से जब भी ग्राफ बनाएंगे तो वो रेखाएं क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो एक समीकरण ये बना दी हमने। अब दूसरे में ये लिखा है कि समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाओं में क्या होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे कि जब रेखाएं समांतर हो, जब रेखाएं समांतर हो तब शर्त क्या होगी। पहले तो हम शर्त लिखेंगे। तो शर्त होती है कि A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पर अगर हम मान रखें तो A1 का मान कितना, वो यहाँ से लिख देंगे। A1 का मान 2 है तो 2/A2 बराबर B1 का मान कितना है 3, 3/B2 और नॉट इक्वल टू C1 का मान है -8/C2। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों अनुपात बराबर होने चाहिए क्योंकि इनके बीच में बराबर का चिन्ह है, और ये बराबर नहीं होना चाहिए, ना तो इसके बराबर होना चाहिए ना इसके बराबर होना चाहिए, ये अलग ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि A2 का जो मान है वो 2 हो सकता है, B2 का मान 3 हो सकता है, लेकिन C2 का मान है वो कोई ऐसा मान होगा कि यहाँ पर लिखने पर इनके अनुपात के बराबर ना आए। उदाहरण से मैं आपको एक समझा देता हूँ। तो देखिए इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं कि यहाँ पर ये मैंने लिखा है, अगर मैं इसके बट्टे में 2 लिख दूँ तो क्या होगा, 2/2 बराबर 3 के बट्टे में 3 लिखूँ तो 3/3 नॉट इक्वल टू -8। 8 के बट्टे में कितने लिखें, 8 के बट्टे में अपनी मर्जी से हम 5 लिख लेते हैं क्योंकि ये अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए इनके। तो 2 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 1/1 बराबर 3 में 3 का भाग दिया 1/1 और नॉट इक्वल टू -8/5। क्योंकि ये संख्याएं कटती नहीं है तो ये दोनों बराबर रह गए और ये बराबर नहीं है शर्त के अनुसार। तो अब इससे समीकरण क्या बनेगी, तो देखिए हमने क्या लिखा कि A2 का मान 2 लिखा और B2 का मान हमने कितना लिखा, 3 लिखा और C2 का मान हमने 5 लिया है। आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो मान है C2 का, ये कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए कि अगर ये कट भी जाएं तो इनके बराबर ना आए अनुपात। और ये जो 2 और 3 हमने लिखे, इनमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। 2 के पहाड़े की संख्या लिख सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे इसके बट्टे में मैंने 3 लिखा है, आप 3 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 6 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जो इसके पहाड़े से कट जाए। देखिए ये 2 बट्टे अगर मैं इसको 4 लिखता और ये ऊपर 3 है और 3 बट्टे में 6 लिखता तो कितना आता, तो आप देख ले, कैलकुलेशन करके देख लेंगे। 2 में 2 का भाग जाएगा तो कितना आएगा, 1/2 और 3 का भाग देंगे तो भी 1/2, फिर भी बराबर आ रहे हैं। कहने का मतलब आप इसके बट्टे में 2 और 3 भी लिख सकते हैं, इसके अलावा 4 यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या, इसके बट्टे में आप 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है, जैसे मैंने 5 लिया है, आप 5 ले सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 7 ले सकते हैं। इस तरह की संख्या लो कि इनका अनुपात इनके बराबर ना हो। तो यहाँ पर देखिए, तो हम मान लेंगे कि माना A2 बराबर हम 4 लिखते हैं और B2 बराबर हम लिख लेते हैं 6। यहाँ पर हमने
A2 का मान 4 लिया है और B2 का जो मान है वो हम 6 लिख लेते हैं और C2 का जो मान है वो हम लिख लेते हैं 5 हो तो संभावित समीकरण क्या बनेगी, यहाँ पे लिख देंगे संभावित समीकरण। संभावित जो समीकरण बनेगी वो बनेगी A2 का मान 4 है तो इसको 4x लिख देंगे प्लस ये लिख देंगे हम 6y और प्लस 5 लिख देंगे और बराबर 0। ये इस तरह की समीकरण बन जाएगी। और इस तरीके देखिए पहली समीकरण ये रहेगी, दूसरी समीकरण ये बनेगी। अगर ये दोनों समीकरण होगी तो ग्राफ बनाएंगे वो कैसा बनेगा, समांतर रेखाएं हो, रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे के समांतर होगी। तो इस तरह से आपको दूसरी समीकरण बनानी है, शर्त को देख के बनानी है। चलिए अब इसका प्रश्न नंबर 3 है जिसमें रेखाएं क्या हो, संपाती रेखाएं। संपाती का मतलब ये होता है जैसे एक रेखा जा रही है, इसके ऊपर दूसरी रेखा जाना, इसी के ऊपर दूसरी रेखा का। प्रतिच्छेद का मतलब होता है, पहला क्वेश्चन मैंने बताया, प्रतिच्छेद का मतलब एक लाइन दूसरी लाइन को इस तरह से काटे। समांतर का मतलब एक लाइन के बराबर दूसरी लाइन चलती रहे लेकिन आगे जाके कभी भी ना मिले, तो ये दोनों क्या होती है, समांतर लाइन। वो भी मैंने बता दी, ये समीकरण बनेगी समांतर लाइन की। अब है संपाती। संपाती का मतलब एक रेखा जाए उसके ऊपर ही दूसरी रेखा आ जाए, तो उसे कहते हैं हम संपाती रेखाएं। तो चलिए प्रश्न नंबर इसका 3 है, इसमें दिया गया है कि जब रेखाएं संपाती हो, जब रेखाएं संपाती हो, अगर रेखाएं संपाती होगी तो इसकी शर्त क्या होगी, तब शर्त ये होगी कि तीनों ही अनुपात बराबर होने चाहिए। A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 और बराबर C1/C2। ये तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तीनों ही बराबर होने चाहिए तो हम मान लिख देते हैं A1 B1 C1 का मान हम यहाँ से लिखेंगे 2 3 और -8, तो 2/A2 बराबर 3/B2 बराबर -8/C2। अब अनुपात तीनों ही बराबर होने चाहिए तो हम A2 B2 और C2 का मान क्या रखें, तो मान लेंगे, माना A2 बराबर क्या रख सकते हैं, कोई ऐसा मान जो 2 के पहाड़े में आता हो, ऐसी कोई संख्या। तो ऊपर 2 लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे ऊपर 2, और सॉरी यहाँ पर A2 का हम मान लेते हैं अपनी तरफ से, इसमें मान लेते हैं हम 4, और B2 जो है इसका हम मान लेते हैं, यहाँ वो ऊपर 3 है तो नीचे 6 मान लेते हैं, और जो C2 है इसका मान 8 के पहाड़े में कोई संख्या है तो C2 का मान हम लिख लेते हैं C2 बराबर -16, ये लिख लेते हैं, -16 लिखा। अब देखिए इसको समझा देता हूँ मैं, ये हो गया 2/A2 का मान 4 लिया है बराबर B2 का मान 3/B2 का मान लिख देंगे हम 6 और बराबर -8/-16। 2 का भाग यहाँ पर जाएगा तो कितना आएगा, 1/2। यहाँ पर 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1/2, और यहाँ पर 8 का भाग देंगे तो कितना, माइनस से माइनस कट गया तो 1/2। तीनों ही अनुपात बराबर आने चाहिए। तो इस तरह से कोई भी आप संख्या लिख सकते हैं, जरूर नहीं है 4 6 और -16, कोई भी ऐसी संख्या कि तीनों से अनुपात क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो हम मान लेंगे ये आ गया। तो संभावित समीकरण क्या बनेगी, संभावित समीकरण ये हमारी बन जाएगी, पहले हमने 4 लिया है तो 4x प्लस B2 का मान 6 है 6y, और इसका जो C2 का मान है -16 तो -16 बराबर 0। इसके रूप की समीकरण होगी जिसमें रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी। पहली तो समीकरण जो हमें प्रश्न में दी गई वही रहेगी, और दूसरी समीकरण ये इस तरह की होगी। तो इन दोनों समीकरण से जो ग्राफ बनाएंगे वो क्या होगा, संपाती रेखा का ग्राफ होगा। तो इस तरह से आपको प्रश्न नंबर जो 6 है उसको हल करना है। मैंने कंप्लीट आपको इसका सॉल्यूशन बता दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।